था जब ये एक कि भाई कोई आइसोलेशन उनको पसंद आता, वो एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करता है कि कोई आप तक पहुंच ना पाए। जहां आपका केतु है, जैसे केतु किसी का अगर लगन के अंदर हो, लगन लॉर्ड के साथ हो, तो वो ऐसा बंदा ना किसी से भीड़ में मतलब ज्यादा जहां भीड़ भाड़ होती है वहां पर जाना पसंद नहीं करेगा। अगर किसी के 11th हाउस में है तो उसका सोशल सर्कल जो है पहले बड़ा होगा, स्टार्टिंग में तो वो मिलता ही मिलता है ना पिछले जन्म में, लेकिन धीरे धीरे उसका सोशल सर्कल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसको पसंद नहीं होगा, उसे मतलब आइसोलेशन में रहना पसंद है उसको, एक जगह पे मतलब जो शांति जिसको बोलते हैं ना कि मतलब किसी से बात नहीं करना। 4th हाउस केतु, उसको नहीं पसंद होगा कोई उसे घर आए, उसकी शांति भंग करे। कुछ लोगों का होता है ना कि वो जो बार बार कोई घर आए उसको बुलाते हैं, जैसे मैंने बोला था टॉरस के में, वो दिखाते हैं टॉरस अपना मकान दिखाते हैं। लेकिन अगर 4th हाउस केतु है तो वो जो बेशक टॉरस जितना मर्जी है लेकिन वो केतु नहीं आने देगा। 4th हाउस केतु है तो उसको नहीं लगेगा, पसंद पसंद नहीं आएगा कि कोई उसको जो है कि आए कि भाई मेरे जो है कि घर पे आके जो है कि ऐसे जो हायर स्टडीज के अंदर है तो उसको मतलब हिचकिचाहट होती है। 10th हाउस केतु, 10th हाउस केतु होगा तो आप किसी के नीचे कार्य नहीं, क्योंकि कर्म का स्थान है वो, तो आप किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते। केतु देव नहीं करेगा आपका। 9th हाउस है तो आप जो है कि हायर स्टडीज मतलब किसी को एडवाइस देने में हिचकिचाओगे, आप एडवाइस नहीं दे पाओगे किसी को, आपके अंदर एक झिझक होगी, वो केतु है, बाउंड्री है वो, आपको वो तोड़नी पड़ेगी। 3rd हाउस है, आप जो है कि राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके कम्युनिकेशन के अंदर ब्रेक्स आएंगे, आप ढंग से नहीं बोल पाओगे, शर्माओगे, मतलब बोलना नहीं चाहोगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बोल ही नहीं पाओगे, वो तो बहुत इन्फ्लेक्शन हो जाए तो वो बीमारी हो जाती है, जैसे बोल नहीं पाता बच्चा वगैरह, वो तो एक अलग मैटर हो गया। नहीं तो बोलने का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, ब्रेक्स होंगे बोलने के अंदर। तो इस तरीके से जो है कि जहां केतु होता है ना उससे रिलेटेड आप बुराई भी नहीं सुन सकते। साइन है, जैसे मान लीजिए किसी का अगर 1st हाउस के अंदर है और टॉरस के अंदर है, तो टॉरस तो हो गया उसकी फैमिली, और जो है केतु जो है उसके लगन में आ गया, लगन होगी उसकी पर्सनैलिटी। तो ना तो वो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सुनेगा, ना ही अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी सुनेगा। वो उस चीज के बारे में सुनेगा भी नहीं, बात करना ही पसंद नहीं करेगा कोई भी। वो आइसोलेशन में जाने, बोला ना कि आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा। तो इसी तरीके से वो कहता कि मेरे से मतलब कि 4th हाउस केतु ना अपनी माता जी को भी बोलेगा कि आप फलानी जगह पे मत जाया करो, आप उससे बात मत किया करो, आप उसको घर पे मत बुलाया करो। वो माता जी में भी जो है कि एक जो कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शन लगाना। 5th हाउस होगा तो अपने बच्चों को बोलेगा कि आप उन दोस्तों के पास मत जाया करो, उनके साथ मत बैठा करो, आप वहां खेलने मत जाया करो। जो इस तरीके की आदत जो भी आती है ना वो केतु से आती है। केतु जो है कि वो मतलब उसको एक भय रहता है कि भी वहां पर कुछ गलत हो जाएगा। 5th हाउस है तो बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाएगा, वो बच्चे को नहीं जाना देगा, उसको डांटेगा भाई वहां मत जाना, पार्क मत जाना, उस बच्चे के साथ मत खेलना, या उसके उस तरफ मत जाना। वो सब जो है केतु है। तो अब जो केतु है, केतु जो है कि जो वो आपका पास्ट लाइफ, मैंने बोला बार बार कि पास्ट लाइफ है, तो पास्ट लाइफ जो है कि जहां पर पास्ट लाइफ में आपको छोड़ा था मतलब काटा था। 8th हाउस पर आते, 8th हाउस का जो है कि कोलॉर्ड है केतु, मंगल वहां का कारक है। तो वो उम्र का घर है, तो उम्र जब काटी जाती है उसको काटते हैं उम्र को, तो वो केतु है। कट जो लगा, जो ब्रेक आया, ब्रेक किस चीज में आया, हमारी आत्मा की जर्नी में। वो जो ब्रेक आता है वो हमारा केतु है। तो वहां से हम पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, तो जहां हमारा केतु होता है वो हमें ये वो बताता है कि हमें पास्ट लाइफ में क्या अनुभव किया था, या हम किस तरीके से वहां से डिटैच हुए थे। 3rd हाउस है तो भाई भाई छोटे भाइयों की वजह से, पड़ोसियों से लड़ाई की वजह से। 4th हाउस है तो हम अपने होमलैंड या किसी प्रॉपर्टी की वजह से या मदर की वजह से। अगर 7th हाउस है तो वो हम जो है कि वहां पर जो है कि अपने पत्नी की वजह से जो है कि हम पिछले जन्म से बाहर निकले, लड़ाई झगड़े में या किसी भी, वो कॉम्बिनेशन से देखते हैं।
अगर 8th हाउस है तो वो लंबी बीमारी की वजह से हमारी मौत हुई है पिछले जन्म में, जो केतु हमें यहाँ पर 8th हाउस के अंदर है, तो वो 8th हाउस वहीं से जहां पर है वहीं का वहीं रहेगा। अब अगर जो 12वें घर में है तो हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, यानी कि हम किसी के साथ भी सो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी मृत्यु किसी ने भी की, वो केतु है। तो हम जहां पर भी हैं, जहां पर हमारा केतु है, हमें वो बताता है कि आप पिछले जन्म में जो है कि डिटैच हुए हो उस घर से, वो उस घर के अंदर आज भी मिलेगा आपको। तभी तो पिछले जन्म की सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ से हमें काटा गया है वो पिछले जन्म से, जो क्योंकि बोला जाता है ना, एक कहावत है कि खुद के मरे ही स्वर्ग नजर आता है, देखिए कहावत भी है। तो केतु जो जहां पर भी है आपके चार्ट के अंदर, वहां पर आपको मरना पड़ेगा, तभी आपको स्वर्ग मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपके सेकंड हाउस में केतु है तो आपको फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, तभी धन कमा पाओगे। आप जा नहीं पाओगे फैमिली से दूर। मेरा केतु है, मैं नहीं गया था, नहीं कहा, इतना नहीं अर्निंग की मैंने। जहां आपका केतु है वहां पर आपको मरना पड़ेगा, वहां से जब आप चलोगे आपकी यात्रा स्वर्ग की है। 4th हाउस केतु, घर से बाहर जाओगे, कमाई कमाई करोगे। सेकंड हाउस है, कुटुंब को छोड़ के जाना पड़ेगा। 10th हाउस है तो अपने जो है कि फैमिली के चाचा ताऊ वगैरह, जो फादर की फैमिली है, वहां से रिलेटेड जो जीव बनता है, उसको आपको त्यागना पड़ेगा अपने लाइफ में। 11th हाउस है, तब तक तरक्की नहीं करोगे जब तक अपने दोस्तों को नहीं छोड़ोगे, सोशल सर्कल से बाहर नहीं आओगे, तब तक आपको तरक्की नहीं मिलने वाली। मेरी बिटिया का भी 11th हाउस केतु है, उसका सोशल सर्कल 5-6 हजार बंदों का सोशल सर्कल था स्कूल कॉलेज में। जब मैं उसको समझाने लगा, सिखाने लगा, तो मैंने उसको 11th हाउस बताया। उसने आज के डेट में, जैसे आज छुट्टी है, घर पे ही है, कहीं नहीं जाना। सब हाय हेलो होती है बाई चांस कभी फोन पे, वो भी किसी किसी से। अब वो नहीं है कि फोन पे लगे रहना। तो आज उसके बाद में 2-4 साल के अंदर तरक्की भी बहुत हुई है। अब वो बात भी नहीं करना चाहती कि उसके दिमाग में ये बात घुस गई है। अब कोई दोस्त आता भी है तो उसे कटती है कि मेरी प्रोग्रेशन में जो है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि उसको वो, अब उसको समझ आ गया है। क्योंकि के.एन. राव साहब भी बोलते थे कि आपका सबसे बड़ा शत्रु जो है कि वो आपके मित्र हैं। शायद मैंने पहले भी बोला हो किसी लेसन के अंदर। क्यों शत्रु है? क्योंकि छठा भाव आपका शत्रुओं का है, और छठे से छठा 11वां है जो आपके शत्रु हैं। वो भी बीमारियों का ही बताया था मैंने, वो घर भी छठे से छठा है। बड़ी बीमारी वहां पहुंचती है, तो वो जो दोस्त है हमारे शत्रु हैं वो। और हमारे जो टाटा के, जो रतन टाटा जी बोलते हैं कि मेरी इस दुनिया में आज तक कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, उनकी तरक्की देखो। जितने बड़े लोग हैं उनका कोई कोई दोस्ती नहीं मिलेगी जैसे कि वो हर दिन हर हफ्ते मिलते हो या हर पार्टियां करते हो। वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता। उनके बिजनेस फ्रेंड्स होते हैं, जिनसे उनको बिजनेस में फायदा करना होता है, उनके फ्रेंड्स नहीं होते। फ्रेंड दिक्कत कहाँ करते हैं, मैंने शायद पहले बताया है, शायद मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आप किसी काम के लिए जा रहे हो, अपने काम के लिए जा रहे हो, कंपटीशन आपका छठा भाव, कंपटीशन के लिए जा रहे हो, आपका दोस्त रास्ते ही मिल गया, अरे यार चला जाइए, अभी तो बहुत टाइम है, ये काम ये करके आते हैं, दोनों चलेंगे। आप उसके साथ हो लिए, उसके काम में देर लग गई, आप लेट हो गए। तो वो दोस्ती की वजह से हो रहा है। अगर आपके दो फ्रेंड सर्कल नहीं होगा तो आप वो जो टाइम उनके साथ खराब कर रहे हो वो अपनी तरक्की के लिए लगाओ। 11 जो जहां पर आपका केतु है, तो अगर आपका 9th हाउस आ गया तो आपको फादर का घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, फादर को छोड़ना पड़ेगा, तभी ग्रो है, ये तो ग्रो ही नहीं कर पाओगे। आप यही सोचते रहोगे पिताजी कर रहे हैं ना, पिताजी कर रहे हैं, अरे मोल ले रहे हैं, तो ग्रो ही नहीं है। उस पेड़ की तरह हो जाओगे जो एक पेड़ का जो वही पौधा उसी के नीचे जाकर उग रहा है, ग्रो नहीं करता कभी भी। किसी पेड़ के नीचे पौधा लगा के देखो उसी का, या बीज गिर जाते हैं वहीं उग जाते हैं, कभी देखना वो बड़े नहीं होते। बड़ा वही पौधा होगा जिसे वहां से उखाड़ कर एक खाली जगह अकेले लगाया जाएगा, वो अकेले झेलेगा बारिश को, अकेले झेलेगा आंधी को,
तभी वो बड़ा बने। ये केतु है। अगर किसी का 5th हाउस आ जाता तो उसको बच्चों से दूर जाना पड़ जाता है, नेचुरली है। अगर उनका अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपका जो है कि यहाँ पर जो बहुत बड़ा जो है कि क्या कहते हैं अपना काम मिला है आपको, बहुत जगह पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर वहां से डिटैच नहीं हुए, वो बच्चों को छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, फिर जिंदगी में वो मतलब कि एक फेम जो उनको मिलना था, जो नेम मिलना था, वो नहीं मिल पाता। केतु को रिस्ट्रिक्ट करता है, केतु जाने नहीं देगा। केतु आपका जो बाउंड्री वॉल लगा दिया है, बाहर से अगर अंदर आने के लिए, तो आपको भी तो वहां से नहीं जाने दे रहा ना, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग के लिए नहीं जाना। सेकंड हाउस केतु वो सोचता रहता नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे फादर मम्मी है, इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है। एक जो हमारे जो सामाजिक दायरे होते हैं ना, केतु जो है ना सामाजिक दायरों को तोड़ता है। मैंने बोला ना कि वो समाज के जो उस हिसाब किताब से फिट नहीं बैठता, वो केतु है। केतु 8th हाउस का कारक है ना, तो 9th हाउस वो है अपना गुरु का, उसे 12वां है। अगर वहां कानून है तो ये कानून जो तोड़ने लूप होल्स है, वो तो 8th हाउस है। तो जो मतलब कि केतु, अगर किसी का केतु है, अगर उसको दुख हो जाए, मतलब मान लीजिए, केतु दुख देता क्यों है? केतु इसलिए दुख देता है ना कि आप मंदिर जाएं, मेडिटेशन करें, बीमारियां दे रहे हैं तो वो आप योगा करें, वॉक पे जाए। वो केतु इसलिए स्ट्रीम दुख दे रहा है कि आप वो करना शुरू करें। आपको हम लोग उपाय बताते हैं, वो इसलिए बताया जाता है ना, वो आप कर नहीं रहे हो, तो केतु चाहता करो, वो इतना दुख दे देगा, वो करवाएगा। फिर अगर किसी का 12th हाउस केतु है तो चैरिटी करना शुरू कर दे, नहीं करेगा तो फिर केतु करवाएगा। और फिर जब केतु करवाने पे आएगा तो फिर वो ब्याज वगैरह भी लगा देता है। अगर वो बीमारी देगा कोई तो ब्याज समेत लेगा फिर। तो केतु के लिए वहां पर चैरिटी वगैरह कर दीजिए, जो भी हाउस से बने वो खुद पहले स्टार्ट हो जाए। 6th हाउस है, वर्जिश वगैरह, योग वगैरह अपना करना शुरू कर दें, अपना पशु वगैरह को जो है कि चारा वारा खिलाना शुरू कर दें, रोटी वगैरह जैसे निकाल के खिलाते हैं, तो वो केतु तक ही नहीं करे। जैसे मैंने बोला था कि इच्छा मत रखो, जो सेकंड हाउस केतु, मैंने क्या बोला था कि मैं आपसे पैसे भी नहीं मंगाता, पैसे की इच्छा ही नहीं रखता, अपने आप आएगा। जब तक भागोगे नहीं मिलने वाला। तो वो वहां पर, और जहां पर आपका जैसे केतु अगर आपके 12वें भाव है ना, अगर आपको दुख हो रहा है तो आपका मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति सोने चला जाता है, उसको शांति मिलती है। केतु जिस हाउस में हो उससे रिलेटेड अगर कार्य करने लग जाए तो वहां पर उसको ना शांति से प्राप्त होती है। केतु अगर 12वें हो, 7वें केतु होगा तो अपनी वाइफ से बात करने लग जाए, कोई भी कोई परेशानी है उसको, और वाइफ से बात करेगा या किसी लेडीज से बात करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप का कारक भी है, तो उसको शांति मिलेगी। 3rd हाउस है तो वो फोन पे किसी से बात करे। लिब्रा 3rd हाउस केतु, फोन पे अपनी वाइफ से बात करेगा, शांति मिलेगी, वो खुद ही करेगा नेचुरली। उसे कोई भी परेशानी घेरेगी ना, वो उसी तरफ भागेगा, उसको वहां पर रिलीफ मिलेगा। केतु केतु 4th हाउस है, वो मम्मी से बात करेगा, मतलब फिगर से बात करेगा, अपने होमलैंड के लोगों से बात करेगा। तो ये केतु का एक वो है सिग्निफिकेंस है। केतु जहां पर होगा तो वहां पर जब आप दुखी होते हो तो वहीं भागोगे। आपको जो कि वो जो है ना मेडिटेशन है, या जो भी पूर्वजों की दुआ बोल लीजिए उसको, क्योंकि 8th हाउस से रिलेटेड है, तो जो आपके इंस्ट्रक्शन, जो आपके जो पूर्वज है, उनका जो ब्लेसिंग है वो भी वहीं से मिलना है आपको। केतु है वो। अब केतु, अभी जैसे मैं बोला था बीमारी का आया था, अगर मान लीजिए केतु किसी के साथ, मरकरी के साथ है, तो हार्निया की बीमारी जैसे हो गई। स्कॉर्पियो के अंदर आप स्कॉर्पियो पढ़ रहे हो, तो स्कॉर्पियो में तो मरकरी केतु हो सकता है ना, हार्निया हो गया, क्योंकि केतु कट मारेगा ना, ऑपरेशन कराएगा, पथरी हो गई। इसी प्रकार से जो ब्लड रिलेटेड कोई हुआ तो मंगल केतु है तो ब्लड रिलेटेड हो गई। केतु किसी के साथ भी है, उसको उस सिग्निफिकेंस से रिलेटेड बीमारियां आएंगी जो कि पता लास्ट में चलेंगी, फिर वो ऑपरेशन ही है। केतु है ना, उसने कट तो लगवाना ही है। फिर 6ठे भाव में बगैर जो कट के इलाज हो सकता है, 8th हाउस में कट लगना जरूरी है, क्योंकि वहां पर वो कट जो है इसलिए मारा जा रहा है कि आपकी लाइफ बचाई जा सके, वो आपका पार्ट, बॉडी पार्ट बाहर किया जा रहा है। किसी हाउस लॉर्ड के साथ जब होता है ना, जैसे 4th हाउस लॉर्ड के साथ हो, तो वहां पर भी देखा गया है
अरे ये तो छोटी चीजों का जो मैंने बताया था, अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में 4th हाउस है तो उसका चेस्ट छोटा होगा, शोल्डर 3rd हाउस है, शोल्डर थोड़े छोटे होंगे। अच्छा बहुत बड़े हैं मेरे इधर तक हैं, मेरा यहाँ चेस्ट थोड़ी छोटी है लेकिन शोल्डर बहुत बड़े हैं, तो वो चीज छोटी